हेलो दोस्तों, वेलकम टू यार जिस किचन। तो आज मौसम थोड़ा सुहाना सुहाना सा है और आज की डिश है, रेसिपी है ये नारी का साग। जो पता नहीं आपकी तरफ उसको क्या बोलते हैं, इसके पत्ते कुछ ऐसे रहते हैं। और ये आज मैं भी पहली बार ट्राई करने वाली हूँ। एक्चुअली गांव में बहुत लोग बनाते हैं, ये लोकल साग ही है जो कि पानी के मौसम मतलब बरसात के मौसम में ही होता है। पर मैंने अभी तक ये इसको बनाया नहीं था, ना ही कभी खाया था, बट सुन रखा था। और काफ़ी लोग बनाते भी हैं इसको। और हेल्दी तो होता ही है, क्योंकि जो भी सीजनल चीज़ें होती हैं ना वो बहुत हेल्दी होती हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको ना थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसके जो कुछ डंठल जो है ना थोड़े मोटे से हैं वो मैं निकाल दूँगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर के जो मुलायम पत्ते हैं ना वो यूज़ करूँगी, और डंठल नीचे का पूरा निकाल के छोड़ दूँगी, हटा दूँगी, क्योंकि मुझे इतना ही यूज़ करना। वैसे भी हम 2 लोग हैं तो 2 लोगों के लिए इतना साग बहुत है। तो साफ़ कर लेते हैं पहले साग को। और ये इसको कहते हैं नारी का साग। अब आप लोग की तरफ क्या कहते हैं पता नहीं, पर हमारी तरफ इसको नारी का साग ही कहते हैं। मतलब लोकल में 2 साग, मतलब ये साग वैसे जनरली लोग जो जो पानी वाला एरिया होता है ना, तालाब के किनारे ऐसे उगता है, और पानी वाले एरिया में ही ये उगता है। बारिश के मौसम में ही ये बहुत अच्छे से आता है। तो इसको आपकी तरफ क्या कहते हैं आप बताइएगा। मैं इसके पत्ते कुछ ऐसे होते हैं, देखिए ये जो ऐसे वीडियो में दिख रहे हैं। तो पहले हम इनको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, देन इसको हम बनाएंगे साग। और इसको बनाना बहुत इजी है। देखिए साग वगैरह खाते रहना चाहिए, क्योंकि और सीजनल साग तो ज़रूर खाना चाहिए। और आज मौसम ना थोड़ा सा बारिश वाला हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। फ़िलहाल हम साग की ओर चलते हैं। हम देखो मैंने इसकी पत्तियां निकालना स्टार्ट कर दिया था, और इसके जो मुलायम मुलायम पत्तियां हैं वो रखूँगी। बाकी नीचे के जो डंठल थोड़े से मोटे रहते हैं ना उसको मैं निकाल दूँगी, वो मैं यूज़ नहीं करूँगी। सिर्फ जो ऊपर का जो रहता है ना, ऊपर का पार्ट मैं निकाल रही हूँ और अच्छी अच्छी पत्तियाँ निकाल रही हूँ। बाकी जो थोड़ी सी ख़राब पत्तियाँ हैं या फिर नीचे के डंठल जो थोड़ा मोटा है वो भी हम नहीं डालेंगे इसमें। और ये देखिए इसको मैंने निकालना स्टार्ट कर दिया था, और ये सारा साग मैं ऐसे ही बना लूँगी, ऐसे ही मतलब सारा साफ़ कर लेते हैं इसको अच्छे से। और बारिश हो रही है इधर दोस्तों आज। सुबह से मौसम थोड़ा सा ऐसा था कि बारिश जैसा था, और बारिश के मौसम में बारिश तो कभी भी हो सकती है, कोई टाइम नहीं होता उसका। तो आज थोड़ा बारिश हो रही है, आपको शायद उसकी साउंड आ भी रही होगी। बादल भी गरज रहे हैं, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ा रहे हैं ये सब चीज़ें तो बारिश के मौसम में होता ही है। चलिए हम चलते हैं अपने साग की ओर। और ये देखिए मैंने साग को अच्छे से पना लिया, मतलब हम इसको कहते हैं पनाना, या साफ़ करना बोल सकते हैं आप बताइएगा। आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं, कौन सा क्या कहते हैं आपके साइड में, क्योंकि हर जगह ना अलग अलग भाषा से बोलते हैं ना। हमारी तरफ तो इसको नारी का साग बोलते हैं जब मैंने ये साग बनाया था, थोड़ी सी फ़नी बात याद आ गई। जब मैंने ये साग बनाया तो बाबू बोले एक नारी सब पे भारी मैंने उनसे पूछा था बाबू आपको कैसा लगा, क्योंकि मैंने भी पहली बार ट्राई किया था ना। तो जब हम लोगों ने खाया था तो बाबू से पूछा मैंने कि कैसा लगा, तो कह रहे एक नारी सब पे भारी, अच्छा लगा ये डायलॉग मुझे मतलब ये बात याद आ गई मुझे, तभी मैं आपसे बता रही हूँ। तो ये किया हमने बातों बातों में अपना साग जो है अच्छे से साफ़ कर लिया है। जो अच्छा अच्छा पार्ट था वो मैंने निकाल लिया, बाकी जो वेस्ट पार्ट था वो मैंने हटा दिया है। तो सबसे पहले हम अब जब ये हो चुका है दोस्त, थोड़ा सा और रह गया, उसको भी हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। उसके बाद इसको हम वॉश करेंगे, इसको अच्छे से धुलेंगे। मैं ना साग वाग ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैं ना मुझे लगता है ना कि हेल्दी चीज़ें खाते रहना चाहिए। और सीजनल चीज़ें जो है ना वो ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि उनमें ना अलग अलग सीज़न में ही होते हैं। दूसरी बात उनके जो तत्व होते हैं वो अलग होते हैं, उसमें मिनरल्स भी जो होते हैं अलग ही होते हैं। देखिए मेरी टोकरी बार बार भाग रही है। एक्चुअली मेरी जो मतलब इसको पहले हम धुल लेते हैं, तो थोड़ी देर मैं ऐसे कैमरे के सामने धुलूँगी, उसके बाद मैं कैमरा बंद करने के बाद भी धुलती हूँ, क्योंकि अब मुझे ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं होता। मुझे ये लगता है कि खूब अच्छे से धुल लो, कुछ गंदगी रहनी नहीं चाहिए, बिल्कुल मिट्टी विट्टी। वैसे तो ये साफ़ था लेकिन फिर भी धुलना बहुत ज़रूरी है भाई। तो ये देखिए मैंने धुलना स्टार्ट, अब इसको मैंने अच्छे से बाद में धुल लिया था। तो चलिए अब इसकी करते हैं कटिंग। तो इसको बस जनरली जैसे हम साग कट करते हैं वैसे ही कट कर लेना है। मैं ये मतलब सप्ताह में 1-2 बार साग ज़रूर बनाती हूँ, आप देखते ही होंगे। किसी न किसी का साग मैं बनाते रहती हूँ, क्योंकि पता है मुझे लगता है कि हरी सब्जियाँ जितना ज़्यादा आप खा सकते हो ना उतना आपको खाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती हैं।
और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही हेल्दी खाएं। और वैसे भी एक चीज़ अच्छी बात है कि साग को बाबू भी बहुत पसंद करते हैं, उनको भी आप साग बना के दे दो तो वो बहुत ही ईज़िली से खा लेते हैं। आप साग को कितने भी टाइप से बना के उनको दे दो वो खा लेंगे, क्योंकि ये अच्छी बात है। और मेरे घर पे मेरे पापा थे ना, पापा मेरे भाई बाकी सब्जियों में नानुकुर कर सकते थे कभी, लेकिन साग वो हमारे यहाँ भी बहुत पसंद किया जाता था। पर ये साग मैंने कभी नहीं बनाया, क्योंकि ये साग हमारे घर पे भी कभी नहीं बना। ये ऐसा होता है ना, ये लोकल में मतलब गांव वगैरह में ज़्यादा होता है। लेकिन कल सब्जी वाले भैया ले आए थे तो मैंने कहा लाओ अच्छा लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुन तो बहुत पहले से रखा था, कभी बनाया नहीं था। तो मैंने सोचा चलो आज मैं बनाती हूँ इसको, तभी मैंने इसको लिया था कल भैया से। तो अब देखिए इसकी कटिंग कर लेनी है, इसको महीन महीन चॉप कर लेना है, जैसे मैं ये कट कर लेना है, जैसे मैं कट कर रही हूँ। आप ज़्यादा आप अपने हिसाब से कट कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। वैसे तो साग को ऐसी तरह से कट करते हैं। और इसमें देखिए इसकी जो स्टैम है ना, वो थोड़ी सी पाइप जैसी रहती है, और देखिए इसमें छोटे छोटे से होल होते हैं, मतलब कि पाइप की तरह ही होती हैं। आप जितने भी देखना वाटर वाले जितने भी पानी वाले पौधे होते हैं ना, उनमें स्टैम ऐसी ही होती हैं। वो शायद उनके सर्वाइवल के लिए होती होंगी। बट मैंने ये साग को कट करना शुरू कर दिया है, थोड़ा सा मैंने कट भी कर लिया है और अब मैं इसको कट कर रही हूँ। अभी इसको हम पहले कट कर लेते हैं, कट करने के बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसका बनाएंगे साग। मुझे ना साग बहुत ज़्यादा पसंद है, और सबसे बड़ी बात है ये बहुत हेल्दी होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं सबके लिए। और मैं तो आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि सप्ताह में 1-2 बार आप साग ज़रूर बनाएं, चाहे किसी का भी बनाएं, चाहे पालक का बनाएं, चाहे आप मेथी का बनाएं, किसी का भी बनाएं, मतलब साग आपको खाते रहना चाहिए। क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स आपके लिए कितनी हेल्दी होती हैं ये आप सभी जानते हो। तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं हर सप्ताह में कुछ ना एक साग ज़रूर बनाती हूँ। आप देखते ही होंगे मेरी वीडियोज़ में, क्योंकि मुझे लगता है ना ये सब चीज़ खाने से आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है। आप हेल्दी रहेंगे तभी आप बीमार नहीं होंगे, वरना बीमार होंगे और बीमार होने के बाद लाइफ बेकार सी हो जाती है। तो बेटर है आप अच्छा खाएं, स्वस्थ ऐसी चीज़ें खाएं जो कभी कभार तो जंक फूड भी खा सकते हैं, कभी कभार तो कुछ भी खा सकते हैं, चटपटा वगैरह जो भी पसंद है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि खाना आप हेल्दी ही खाएं। तो चलिए मैंने ये जो लास्ट बंच बचा था हमारा साग का, उसको भी हम कट कर लिया है। सारे कट हो चुका है, ये साग मेरा पूरा कट हो गया है। मुझे साग कटिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। दोस्तों पता है खाना बनाने में बेस्ट पार्ट मेरा क्या है? सब्जियों को कट करना, चॉप करना मेरा सबसे बेस्ट पार्ट है। तो ये मैंने अब कट कर दिया था, और अब मैं ले लूँगी यहाँ पे आलू। यहाँ पे जिसमें 2 आलू भी डालूंगी ना, तो मैंने 2 आलू ले लिए थे। अब इनको मैं छीलूंगी, और ये एक आलू देखिए लुढ़क के नीचे पहुंच गया। मैं उसको उठाने लग गई क्योंकि वो नीचे लुढ़क गया था चॉपिंग बोर्ड से। कोई नहीं, अब मैं उसको उठा लाई हूँ। अभी मैं इसको धुलूंगी भी ना, छील के उसके बाद इसको धुलूंगी, उसके बाद मैं कट करूँगी इसको। मतलब जो आलू है ना इनको पहले धुलूंगी छीलने के बाद, उसके बाद कट करूँगी। तो पहले हमने इनको छील लिया, इनको अच्छे से छील लेते हैं। देन इनको साफ़ करेंगे। देखिए कोई भैया भी कुछ बेचने आए हैं, वो तो आते रहते हैं। आप रेजिडेंशियल एरिया में रहते हो तो यहाँ पे कोई ना कोई आता ही रहता है, क्योंकि भाई उनको भी अपना काम करना रहता है, और अच्छा ही है ना, वो घर घर तक पहुँचा देते हैं चीज़ें, है ना। तो चलिए अब हमारे आलू जो हैं छिल गए हैं, तो अब इन आलूओं को ना हम साफ़ कर लेते हैं, और जो ये छिलके हैं ना इनको भी हटा देते हैं। तो पहले मैं इसको धुलने चली गई थी आलूओं को, अब मैं धुल लाई हूँ, तो अब ये हटा देती हूँ, चॉपिंग बोर्ड हटाती हूँ, इसके छिलके भी फेंक देती हूँ। और आलू को हम कट कर लेते हैं। छोटा छोटा ही कट करूँगी, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं कट करूँगी। साग में छोटा छोटा करके डाल दो तो ईज़िली कुक हो जाता है। तो मैंने देखिए इस तरह से इसके इतने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे आलू के। दोनों आलू मैं ऐसे ही कट करके डाल दूँगी साग में। ये देखिए, तो मैंने दोनों आलू अच्छे से कट कर लिए, और हमारा साग भी कट हो चुका है। और साग कट इस सब
काम के बाद अब हम निकालेंगे चना दाल, क्योंकि इस साग को मैं ना सिंगल नहीं बनाती हूँ। इस साग में मैं आलू और चना दाल डालती हूँ, जिसके साथ बनाओ ना साग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने यहाँ पे लगभग ये देखिए, ये तो सब यहाँ पे मैंने आधा कटोरी दाल ली है, आधा छोटी कटोरी, बहुत ज़्यादा दाल नहीं। मतलब आप एक रेशो में डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, क्योंकि दाल की तरह थोड़ी ना बनाना है, हमें साग बनाना है दाल डाल के। तो मैंने यहाँ पे लगभग आधा छोटी कटोरी दाल ली थी, जिसको मैं अब अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद उसको हम साग में डालेंगे और पकाएंगे। बहुत ही ईजी है इसको बनाना, कोई भी टफ नहीं है, लेकिन बहुत हेल्दी है दोस्तों, इसलिए ये रेसिपी मैंने आपके के साथ शेयर की। और इस साग को आपकी तरफ क्या बोलते हैं? हमारी तरफ तो नारी का साग बोलते हैं, आपकी तरफ क्या बोलते हैं आप मुझे बताइएगा। तो देखिए हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं और अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई में मैंने लगाया ऑयल। यहाँ पे मैं ना डायरेक्ट छौंक दूंगी, वैसे क्या करते हैं साग को हम पहले पकने छोड़ देते हैं, उसके बाद छौंक लगाते हैं, पर मैं अब इसको ना डायरेक्ट ही छौंक दे रही हूँ, डायरेक्ट ही इसको बना दूंगी। तो पहले मैंने डाली थी तड़के के लिए मिर्ची और हींग डाल दी थी। उसके बाद मैंने दाल डाल दी, दाल को मैं अच्छे से थोड़ा देर चला लूँगी, थोड़ा सा मतलब रोस्ट टाइप का कर लूँगी। उसके बाद तो ये दाल को हम चला लेते हैं अच्छे से, और इसमें फिर हम हल्दी वगैरह में ऐड करके, नमक ऐड, हल्दी, ये सारी चीज़ डाल के इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। देन हम उसमें, तो पहले मैंने डाली यहाँ पे लगभग 1 चम्मच हल्दी, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं इससे थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्योंकि जो चना दाल होती है वो थोड़ी सी देर में कुक होती है, तो थोड़ा सा इसको पकने देती हूँ मैं। पानी डाल के मैंने पकने की छोड़ दिया था थोड़ा सा, क्योंकि उसके बाद मैंने डाला इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। देन मैंने डाली इसमें मिर्ची, लाल मिर्च। और अब इसमें हम ना डालेंगे साग जो हमने कट करके रख रखा है। तो चलिए अब इस साग को हम इसमें डाल देते हैं कढ़ाई में। अब साग को हम पहले इसको डाल देते हैं, सारा साग डाल देते हैं धीरे धीरे। तो अब हमारा साग सारा डल चुका है और अब इसको हम अच्छे से चला लेते हैं। चलिए इसको हम अच्छे से चला लेते हैं चमचे से। वो करछुली तो यूज़ करती हूँ मैं, तो चमचा यूज़ नहीं करती, कम यूज़ करती हूँ। इसको अच्छे से चला लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि इसमें सारे मसाले मिक्स हो जाएं। उसके बाद पानी डाल के इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये मैंने डायरेक्ट बनाया है, आप चाहें तो इसको पहले साग को पकने के लिए छोड़ दीजिए, देन बाद में आप तड़का लगा लीजिए। मैंने यहाँ डायरेक्ट तड़का लगा के ही बनाने रख दिया है। इस तरह से भी बना सकते हो, बनता दोनों स्वाद दोनों में एक जैसा ही आता है, बस तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। तो अब देखिए साग को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं डाल दूंगी पानी और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट तक। 10 मिनट बाद देखिए ये इस तरह से हो गया है, और इसको अभी थोड़ा सा और पकाएंगे, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा पानी आपको दिख रहा होगा। जब तक ये पूरी तरह ड्राई ना हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको पकने के लिए फिर छोड़ देते हैं। अब देखिए जब उसके बाद मैंने चेक किया तो ये इस तरह से सूखा सूखा हो गया है। अब बस हमें इसी टेक्सचर में चाहिए, साग ऐसे ही खाने में मज़ा आता है। तो देखिए हमारा नारी का साग बन के रेडी हो चुका है और बहुत ही हेल्दी होता है दोस्तों, ज़रूर खाइएगा आप लोग बना के। तो ये देखिए अब इसकी हम कर देते हैं प्लेटिंग, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये। मतलब मैं तो पहली बार बना रही हूँ, लेकिन खाया है मैंने, लेकिन बना पहली बार रही हूँ, बनाया कभी नहीं है, बनाया मैंने आज पहली बार है। तो ये देखिए हमारा नारी का साग बन के तैयार हो गया है। चलिए, और आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हो दोस्तों। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो मुझे कमेंट में बताइएगा, और इसको आपके स्टेट में क्या बोलते हैं वो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। एंड इसी तरह की प्यारी प्यारी रेसिपीज़ पाने के लिए, छोटी छोटी हेल्दी रेसिपीज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और थैंक यू सो मच दोस्तों आपका अब तक का साथ के लिए, और ऐसे ही साथ में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।